अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं जनाब? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज हम जा रहे हैं, हमारी फ्रेंड के घर पे है दावत और तैयार हो चुके हैं हम लोग। वीकेंड है तो दजाना गया हुआ है जॉब पे। मैं, बाबरस, जिब्राइल, मिकाइल एंड डॉक्टर साहब हम लोग घर से निकलेंगे और दजाना वहाँ से आके हमें ज्वाइन कर देगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हम लोगों ने कपड़े पहने, तैयार श्यार होकर हम लोग बैठ चुके हैं। टाइम हो चुका है, मेरी मेडिसिन का भी टाइम हो चुका है, मेरी मेडिसिन भी लेनी है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लें इयररिंग्स वगैरह तो आप देख सकते हैं यहीं से। ये मैंने ज्वेलरी पहनी है, हाथों में मैंने इस तरह से कंगन पहने हैं, रिंग्स पहन ली हैं। ये साथ में तो मेरी रिंग्स होती हैं। और ये सूट मेरी अम्मी लेके आई थी पाकिस्तान से एंड ये मैंने अभी आज फर्स्ट टाइम पहना है, मैंने कभी भी नहीं पहना। आपको पता मैं क्योंकि वेस्ट जो ईस्टर्न कपड़े बहुत कम पहनती हूँ, सिर्फ दावतों वगैरह पे पहने जाते हैं। तो अभी मैंने पहने हैं, दिखाती हूँ आपको। पहले मैं मेडिसिन ले लूँ, तैयार हो लूँ, फिर निकलते हैं। ये है जी मेरे कपड़े, ये आप देखें। ये इस तरह से पजामा है, साथ उसकी एक कुर्ता है। आई थिंक अम्मी ने, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं ब्रांड्स में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। मुझे लगता है ये शायद सफ़ायर का है ये सूट। आई थिंक अम्मी ने मुझे बताया था क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ इनमें। मुझे नहीं पता चलता कि हमने कपड़े कहाँ से लिए हैं कहाँ से नहीं, क्योंकि मैं जब ख़रीदती हूँ मैं तो डिज़ाइन पे जाती हूँ, फैब्रिक पे जाती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है बस मैं वो ऑर्डर कर देती हूँ। तो ये है जनाब मेरे कपड़े। अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं तैयार होके, मैं भी आपको बच्चों के कपड़े भी दिखा देती हूँ। चलें जनाब जी। तो ये हैं जी बाकी तीनों बच्चे, ये मिकाइल, जिब्राइल एंड बाबरस। इन लोगों ने बड़े वो यानी मैं बच्चे मुझे कहते हैं अम्मा आप इतना फैंसी लग रही हो जी। ये बच्चे भी हो गए हैं तैयार, मैं भी हो गई हूँ तैयार। अब डॉक्टर साहब आते हैं तो निकलेंगे। 5 बज गए हैं, पौने 5 हो गए हैं, 5:30 का टाइम है जब हमने उनके घर जाना है। तो यहाँ से तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव है। इंशाल्लाह हम लोग टाइम पे पहुँच जाएंगे। बैठे हैं हम लोग, वेट कर रहे हैं क्योंकि 10 मिनट डॉक्टर साहब ने कहा 5 बजे निकलेंगे। हमने जल्दी नहीं निकलना, 5 बजे निकलते हैं। तो यही होता है, हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो के आ जाते हैं। डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं तुसी तैयार हो जाओ, मैं 5 मिनट लग दें। तो उन्हीं को थोड़ा सा फिर हम सब उनके इंतज़ार में बैठ जाते हैं क्योंकि वो सबसे लास्ट में जाते हैं तैयार होने के लिए। तैयारी हो चुकी है हमारी और गिफ्ट मैंने पैक करना है। गिफ्ट लिया है, पैक नहीं किया। कैन यू इमेजिन, हम निकल रहे हैं 5 मिनट में, अभी तक मैंने पैक नहीं किया क्योंकि पैकिंग का काम मेरा नहीं है। मैंने बताया आपको कि वो डॉक्टर साहब ही करते हैं, पैकिंग डॉक्टर साहब के ज़िम्मे है। Oh, my hair. There goes my hair. What happened? Well, there's wind, so my hair is gonna get burned. No, wind, Amma. When? Yes. चलो 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 जी। तो अब हम लोग हैं जी रास्ते में और इस वक्त हो रही है शदीद बारिश। हम लोग पहले गए थे कि पिछले इतने दिनों से वेदर बड़ा ही अच्छा था और आज ही हम लोग जा रहे हैं और आज इतनी मज़े की बारिश हो रही है। अभी आपको वेदर दिखाती हूँ। तो ये मैं, डॉक्टर साहब और मेरे 3 बच्चे और जो हमारा चौथा है वो आ जाएगा जॉब से। बैबरस बेटा जाना भाई तो मैसेज करके पूछने के लिए फ्री होता भैया। सो तो जाना की जॉब थी, उसने कहा मैं जॉब से ही आ जाऊँगा क्योंकि ये उसकी जॉब के आवर्स लंबे होते हैं। बैबरस जो है इसकी जॉब के आवर्स छोटे होते हैं, तो हमने कहीं जाना हो तो इसके साथ मैनेज हो जाता है, उसके साथ नहीं होता। और खैर से वो ड्राइव भी करता तो इसलिए हमें ये फ़ायदा होता है कि चलो खुद ही आ जाएगा। अब हम पहुँचेंगे वहाँ पे। हम कितने बजे पहुँचे डॉक्टर साहब? 5:25 पे पहुँच रहे हैं। तो अब दजाना को हम बता देंगे कि तुम भी पहुँच जाना। सो इंशाल्लाह ताला 5:30 तक वो पहुँच जाएगा क्योंकि हमारा जो इनवाइट था वो भी 5:30 का ही है। ये देखें बाहर का मौसम, इधर से आपको दिखाती हूँ, ये चेक कर लो। 5:30 ओके चलो ना, फिर आ जावे खैर नलूदे। तो दजाना कह रहा 5:30 पे वॉच फ्री हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला वो वहाँ पहुँच जाएगा अराउंड 6। वहाँ से तो करीब ही है ना डॉक्टर साहब? हाफ वे है ना? ओके साउंड्स गुड। दजाना ने कहा है कि 5:30 उसकी जॉब ख़त्म होगी तो वो 6:30 पहुँचेगा क्योंकि वो कपड़े भी साथ लेके गया है और शॉवर की रीज़न भी कि वहाँ से वो शॉवर लेके आएगा क्योंकि सारा दिन तो उसकी जॉब थी। तो उसने कहा नहीं अम्मा मैंने ऐसे नहीं आना, इतना स्वेट करते हैं आप, सारा दिन प्ले कर रहे होते हैं, आप टीच कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। तो वो उधर से आएगा, हम इधर से जाएंगे। तो ये देख लिया जी हमें, और मौसम भी आपने देख लिया क्या खूबसूरत मौसम है। ये देखें, हाँ 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 हाँ, मज़ेदार मौसम, मज़ेदार। तो ना ले लिए डॉक्टर साहब के ग्लासेस। हालांकि बारिश है लेकिन मुझे फिर भी आंखें खोलने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर साहब उन्होंने अपने दूसरे ग्लासेस लिए हुए हैं। मैंने उनको बोला ये तो मुझे दे दें। मैंने आपको बताया हमारी गाड़ी में एक रूल है, अगर यहाँ पे मेरे पास अपने सन ग्लासेस नहीं है
तो डॉक्टर साहब के सन ग्लासेस मेरी आंखों पे होंगे, डजेंट मैटर कि वो ड्राइव कर रहे हैं। सो या दिस इज़ द रूल, आई कैंट सर्वाइव। मेरे बच्चे मेरा मजाक भी बनाते हैं, लेकिन मुझे ग्लासेस के बगैर मज़ा ही नहीं आता। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, नेबरहुड में हम आ चुके हैं। एंड मैंने कहा आपको यहाँ पे दिखाऊँ। इधर देखें, इधर ज़रा बारिश नहीं हुई। रास्ते में कितनी बारिश थी, इतनी शदीद वाली बारिश, और इधर कोई बारिश ऐसे हुई नहीं, बिल्कुल ड्राई है पूरा का पूरा एरिया। अच्छा, ये कम्युनिटी सेंटर है इनका। चलें जी, देखते जाएं और साथ साथ एंजॉय करते जाएं। ऐसा लगता है साढ़ा घर तो रेप्लिका को बनया है ना डॉक्टर साहब। जी जनाब, तो आपने व्लॉग देख लिया। ये व्लॉग वो था जो हम दावत पे गए हैं और आपने देखा, लेकिन चूँकि मैं कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो घर में जाऊँ तो मैं बिल्कुल भी कैमरा उठाती ही नहीं हूँ। तो ये फैमिली वाली क्लोज फैमिली है। बस मैंने आपको अपनी तैयारी शहरी दिखा दी, लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं दिखाया कि हमने क्या किया, कहाँ क्या खाया क्या नहीं खाया, क्योंकि हर इंसान की उनकी अपनी वो प्राइवेसी होती है। तो हर बंदा कैमरा फ्रेंडली भी नहीं होता और उनको अच्छा भी नहीं लगता कि कैमरा के सामने सब लोग आएँ। तो मैंने इसलिए वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। तो वो वीडियो मैंने कल बनाई थी जो हम दावत पे गए थे, और ये आज की वीडियो आज से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और घर में आज है जी हमारे पास सैटरडे, आप संडे को देख रहे हैं, तो हमारी है जी आज पिज़्ज़ा नाइट। तो हम लोग बना रहे हैं डॉक्टर साहब के लिए। पहले मैं श्रिम्प्स बनाऊँगी यहाँ पे। एक सेकेंड, मुझे श्रिम्प्स डालने ज़रा इसका पानी ड्राई हो जाए, तो टाइम लगेगा। जब तक इसका पानी ड्राई होगा, हमने ये डिश वॉशर, आज मैंने बड़े अरसे के बाद बच्चों को बोला था कि डिश वॉशर को ना आज हम ऑन करेंगे, क्योंकि डिश वॉशर मैंने काफ़ी दिनों से ऑन नहीं किया। खलोती तैयार होकर पिज़्ज़े वास्ते है देखो। सो अभी बस हम लोग यहाँ पे श्रिम्प्स बनाएंगे। श्रिम्प्स बनाने के बाद हम लोग निकल जाएंगे और फिर हमने क्या करना है, वापस आएंगे पिज़्ज़ा शीज़ा लेके। बैबरस पे जॉब पे गई हुई है, तो बैबरस को जॉब से लेना है, वहाँ से लेके घर आके खाना शाना खाएंगे और आपको पता चल जाएगा। तो ये था जनाब, वीकेंड बहुत बिजी गुजरा। दजाना का टूर्नामेंट था, उसकी वीडियो में एक दिन बाद लगा दूँगी। हमने दावत थी वो हमने खाई। आज का हमारा पिज़्ज़ा नाइट है, बच्चे जॉब्स में हैं, सो सारा कुछ बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था। अभी बनाने थे श्रिम्प्स, श्रिम्प बन गए। वापस जाएंगे, जब बाहर निकलेंगे बैबरस की जॉब पे तो आपको साथ लेके जाऊंगी जी। तो हम पहुंच गए हैं जी टिम हॉर्टन बैबरस की जॉब पे, और ये दोनों बैठे हैं यहाँ पे। पता नहीं की कर दे पैन दो में कस में। मैंने भी स्टोरी भी लगाई थी। हम 3 लोग हैं और तीनों अपने अपने फ़ोन में बिजी, और इन दोनों का तो इतना माशाल्लाह माशाल्लाह जोड़ है ना, सारा दिन ये अकेले होते हैं। मिगेल, व्हाई योर लिप्स आर वेरी ड्राई टुडे? आर यू डूइंग ओके? सिक तो नहीं है? No, I mean yes. Like no, I'm not sick. He's not sick. He's not sick. He's not sick. Yeah, Joe, come sit back down. I wasn't taking your bag. हम लोग आ गए हैं, बस अब पिज़्ज़ा हमने ले लिया और ऑलरेडी गाड़ी में है, और डॉक्टर साहब के लिए श्रिम्प्स हमने ऑलरेडी बना ली है। बस अब घर जाना है और हमने बस खाना खाना है। बैबरस को लेंगे, घर जाएंगे, खाना खाएंगे, मज़ा करेंगे, फन करेंगे। कसम से भाई बड़ी भूख लगी है, बड़ा इंजॉय करना है खाना खाना। चलें बस निकलते हैं। आप पिज़्ज़ा आ गया है, और ये मिकाइल लेके आया अपने लिए। और ये जाना, डू यू वांट टू ट्राई? और यू वन, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो जी। No, John Bay said yes behind the camera. He started doing You this. wanna try? Yep. What? तेन ओरियो पसंद है फ्लेवर? हाँ, मैनू ही नहीं पसंद। मी टू। जी टाइम हो गया जी रात के 9:45 का, और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज मुझे सुबह से आए मैं बर्तन जोड़ रही हूँ और मैंने धोए नहीं हैं। जो मुझे जहर लगती है ना चीज़, वही मैंने आज की है सारा दिन। ये देखें, ये मेरे सुबह के बर्तन हैं सारे दिन के, क्योंकि वीकेंड पे हम कम बर्तन यूज़ करते हैं, बच्चे जॉब पे होते हैं, हम भी अंदर बाहर। तो अब ये सारे जो बर्तन इधर पड़े हैं ना, ये वाले, ये सारे मैंने बर्तन लगाने हैं मेरे डिश वॉशर में, ताकि इसको हम इसमें लगाएं और इनको समेटा समाटी करके हम इनको यहाँ पे धो लें। तो चलें अब डिश वॉशर फिल करते हैं आपके साथ मिलके, और फिर इसको चलाते हैं। सबसे पहले मैंने पता क्या करना है, यहाँ पे हमने सारी जो हमारी बिग प्लेट्स होंगी ना, इसका एक प्रोसेस होता है, सारे के सारे का एक प्रोसेस है कि हम बिग प्लेट्स में हम रिंस करेंगे पहले। ये है, अगर आप डिश वॉशर में बर्तन धोते हैं ना, यकीन करें डबल काम है, मुझे यही काम पसंद है। पहले आप इसको रिंस करो, और रिंस करने के बाद इनको डिश वॉशर में लगाओ। इससे अच्छा नहीं है कि हम हाथ में ही धो लें बर्तन सारे। ये हो गया। अब मैं ग्लासेस वगैरह लगाती हूँ इसके अंदर, लस्सी वाला। सब चीज़ें रिंस करके रखो, सब चीज़ें रिंस। और ये रिंस में मेरा दिल करता है बस मैं हाथ पे ही धो लूँ सारे बर्तन।
मुझे नहीं पसंद। लोग कहते हैं गुल आप डिश वॉशर यूज़ करें, इतना फ़ायदा है। बिल्कुल फ़ायदा है, बर्तन बहुत अच्छे धुलते हैं। लेकिन एक तो पूरा दिन मैं इंतज़ार नहीं कर पाती कि पूरा दिन मैं वेट करूं मेरा पूरा डिश वॉशर भर जाए तो फिर उसके बाद मैं उसको लगाऊं, ये मुझसे काम नहीं होता। और दूसरा कि ये रिंस करना मुझे जहर लगता है, इससे बेहतर है मैं साबुन लगाऊं और हाथ में इसको धो लूँ। ये लो जी, अल्लाह अल्लाह करके ये तो मैंने फिल कर दिया है, ये फिल हो गया खाना। अब हमने ये जो रिंस करना है ना, खैर स्पॉन्ज लेना है, ये चक्कर है सारा। इस वजह से मैं सिर्फ ना हाथ पे बर्तन धोना पसंद करती हूँ, प्रेफर करती हूँ। हाँ, अब एक चीज़ है, जब मैंने सुबह उठना ना तो इन बर्तनों में इतना अच्छे से साफ हुआ होना है ना कि देख के लगेगा जैसे आपने अभी मार्केट से मंगवाए हैं। इतने प्यारे क्लीन साफ होंगे, लेकिन उसकी बहुत बड़ी प्राइस है ना कि पूरा दिन आप इस कामों में लगे रहें। बस इट्स ओके, हम कर रहे हैं ना, आप करते रहेंगे। देखते रहो कितना टाइम लगता है। लोग समझते हैं डिश वॉशर में बर्तन धोना बड़ा आसान है, कोई आसान नहीं है। चलो अब मैं काम करती हूँ, इसको मैं डिश वॉशर में लगा लूँ इन सारे बर्तनों को, फिर मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। चले जी, हमारा हो गया है जी डिश वॉशर का काम हमारा कंप्लीट। बर्तन हमने सारे लगा दिए हैं। ये देखें, ये है जी बर्तनों की हालत। ये सारे बर्तन इधर देखें, ये भी फुल हो गया है। और ये मेरे एक दिन के बर्तन है, आज मैंने सुबह से हाथ पे बर्तन नहीं धोए हैं। तो ये बर्तन और ये वाला कैस्केड का जो है इसका क्लीनर, ये हम यूज़ करेंगे। बस इसको अब हम चलाने लगे हैं ताकि इनको सुकून से हम लोग रखें और सुबह तक ये बेहतरीन बर्तन धुल जाएंगे जी। तो डिश वॉशर मैंने चला दिया है और अब ये नॉर्मल जो हमारे बर्तन शर्तन है वो धो रही हूँ मैं हाथ पे। ये सिंक रह गया, इसको आप क्लीन करते हैं एंड देन वी विल बी डन। सो ये चक्कर है जी। अगर डिश वॉशर में अगर आपने बर्तन धोने भी है ना तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना कि उसके बाद आप कहते हैं हम रह नहीं दो। तो जनाब आज आपने इस व्लॉग में ना दो एक्सट्रीम चीज़ें देखी। एक बना सवरा इतना बेहतरीन मुझे तैयार हुए हुए दावत पे जाते हुए ऐसा फैंसी तैयार, और फिर आपने देखा ये मेरे घर के कामों की रूटीन जो कि वीकेंड पे भी चल रही होती है। सो या दिस इज़ कॉल्ड लाइफ। और आप एक इंसान की ज़िंदगी में कितने कैरेक्टर होते हैं जिसको वो जी रहा होता है ना। तो मेरी ज़िंदगी तो ऐसी है, फुल ऑफ कैरेक्टर्स। कभी मैं ऐसी वो कहते हैं ना टिप टॉप बन जाती हूँ, कभी बिल्कुल घर वाली मासी बन जाते हैं हम लोग। तो बस अब यही काम करने हैं हम लोगों ने। तो बस खाना शाना खा लिया, काम हो गए। यहाँ पे बड़े पतीले आपको नज़र आ रहे हैं। ये मैंने जो कल पुलाव वगैरह बनाया था ना वो मैंने धोया था हाथ से ही, तो वो पड़े हैं, मैं सुबह रख दी थी। सिंक मैंने खाली करना था वो मैंने कर दिया, सिंक खाली हो गया, डिश वॉशर भर गया, डिश वॉशर चल गया। सो ये है जी सारी हमारे रूटीन के काम। इस तरह से मेरा रूटीन होता है। नॉर्मली इवनिंग में मेरी ऐसी इवनिंग गुजर रही होती है, हल्की फुल्की क्लीनिंग, हल्का फुल्का काम एंड हल्का फुल्का टाइम। चलें जनाब जी, हमारे काम हो गए हैं डन। डिश वॉशर चल चुका है। अब मैं यहीं पे लूँगी आपसे इजाज़त। मिलूंगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।